आज हम चर्चा करेंगे रंगोली की। रंगोली हमें प्रेरणा देती है उत्साह की। जीवन रंगों से भरा हुआ है, उसे खुशियों के साथ जीना है, न कि दुखों से भरकर उसे नष्ट करना है। रंगोली दिवाली का मुख्य आकर्षण है। रंगोली एक मैसेज है निर्माण एवं विघटन का। रंगोली बनाने वाले को मालूम होता है कि इसे कुछ घंटों में नष्ट होना है, फिर भी वह इसे बनाता है क्योंकि वह वर्तमान को जीना चाहता है खुशियों के साथ, न कि उसके नष्ट होने के बारे में विचार कर जीवन को दुखी करता है। अतः जीवन को भी हमें वर्तमान में रहकर वर्तमान के सुख दुख का सामना कर करके जीना है। भविष्य की चिंता में हमें जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसी मैसेज को रंगोली हमें देती है। रंगोली है आशावान जीवन की निशानी। सब कुछ एक दिन नष्ट होना है, फिर भी निर्माण करो पूरी मेहनत से। सृजन व विनाश सृष्टि का विधान है। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, व शिव पुनः निर्माण हेतु विनाश कर देते हैं। विनाश भी निर्माण का ही हिस्सा है और निर्माण विनाश का। सुख दुख के बिना अधूरा है, क्योंकि दुख का एहसास ही सुख को अनुभूत कराता है। अतः रंगोली के निर्माण की तरह वर्तमान में जियो। सब कुछ वर्तमान ही है। भूतकाल बीता हुआ वर्तमान है और भविष्य आने वाला वर्तमान है। सभी वर्तमान का ही हिस्सा है, क्योंकि समय तो वर्तमान ही होता है। भूत तो केवल एक स्वप्न है और भविष्य गुजरा हुआ वर्तमान है। रंगोली हमें ध्यान की प्रेरणा देती है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है वर्तमान में होना, और रंगोली भी वर्तमान में होना ही है। रंगोली बनाते समय हम पूरी निष्ठा से रंगोली का निर्माण करते हैं। ये नहीं सोचते कि उसे नष्ट होना है। ध्यान करते समय भी हमें पूरे वर्तमान का ही आनंद लेना चाहिए। यदि हम भूत में गए तो ध्यान से हटें, भविष्य में गए तो ध्यान से हटें। हमारा मन हमारे साथ खेल खेलता है, क्योंकि वो हमें वर्तमान में नहीं रहने देना चाहता है। वर्तमान मन की मृत्यु है, भविष्य मन का जीवन है, भूत काल भी मन का जीवन है। अतः हमारा मन हमेशा खेल खेलते रहना चाहता है। वह हमें वर्तमान के आनंद को नहीं लेने देना चाहता है। अतः हमें रंगोली से यह सीखना है कि हम कैसे वर्तमान में रहें और आशावान बने। हमारा बचपन भी वर्तमान ही था, इसी तरह हमारा भविष्य भी वर्तमान ही होगा। यदि हमें सफल होना है तो वर्तमान का रंगोली के निर्माण की तरह उपयोग करना होगा। जिस प्रकार रंगोली के निर्माण में हम पूरी जियो जान लगा देते हैं, उसी तरह हमें जीवन में सफल होने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा, तप को सहन करना होगा, शरीर को तपाना होगा, बिना भविष्य की चिंता किए हुए। यदि हम भविष्य काल में सब नष्ट होना है
यह सोचकर निर्माण न करें तो हम निराशावादी बन जाएंगे। हमें केवल निर्माण करना है। भगवान श्री कृष्ण के गीता में निर्देशों का पालन करते हुए कि तुम्हारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, फल का अधिकार तो ईश्वर के पास है, भगवान के पास है। फल को तो आना ही है, हम केवल कर्म करें। रंगोली बनाने का शायद यह मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि हम रंगोली के रंगों की तरह जीवन को आशावान बनाए रखें। रंगोली में कभी काला रंग भरते हैं, कभी पीला रंग, कभी सफ़ेद रंग या कभी कोई अन्य रंग भरते हैं। हमारे जीवन में भी तो कभी दुख आता है, कभी सुख होता है, कभी किसी का जन्म होता है, कभी किसी की मृत्यु का सामना होता है। इसी तरह बीमारी, स्वास्थ्य, ये सभी रंगोली के रंगों की तरह जीवन का हिस्सा है। जिस प्रकार रंगोली विभिन्न रंगों से पूर्ण होती है, उसी प्रकार जीवन भी सुख, दुख, हास्य, जीवन, मृत्यु, मिलन, बिछोह इत्यादि का संयोग ही तो है। रंगोली और बचपन की तुलना। रंगोली में छोटे छोटे बिंदुओं व लकीरों का उपयोग होता है। छोटे छोटे बिंदुओं व लकीरों से ही तो रंगोली तैयार होती है। बचपन भी छोटी छोटी लकीरों व बिंदुओं से ही आरंभ होता है। बिंदुओं व लकीरों से हम सृजन करना आरंभ करते हैं, अक्षरों को बनाना सीखते हैं, आकृतियों को बनाना सीखते हैं। कभी हम स्लेट पर बिंदुओं को बनाते हैं, कभी हम पेंसिल से कॉपी में लकीरों को खींचते हैं। रंगोली व टीनेज। रंगोली में ये लकीरें, ये बिंदु एक समय पश्चात आकार लेना आरंभ कर देती हैं। उसी प्रकार मानव भी टीन एज में आकार लेना आरंभ कर देता है। कुछ उसे समझ में आता है और कुछ नहीं, क्योंकि वह युवा अवस्था की दहलीज पर होता है। कुछ समझकर और कुछ ना समझकर। रंगोली व युवा अवस्था। रंगोली के बिंदुओं व लकीरों से आकार ले लेने के बाद उसमें रंग भरे जाते हैं। जितना अच्छा ढांचा होगा, जितना अच्छा हमने लकीरों का उपयोग किया होगा, बिंदुओं का उपयोग किया होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्षमता होगी कि हम उसमें रंग भर सकें। युवावस्था में भी यदि हम खूब मेहनत किए हैं तो उसमें प्रेम, वीरता आदि के रंग भरना आरंभ कर देते हैं। एक अच्छा पथ प्रदर्शक हमारे जीवन में उत्साह, उमंग के रंग भर सकता है। वो हमारे जीवन को महान बना सकता है। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया था, उसी प्रकार एक गलत संगति हमारे जीवन के रंगों के तालमेल को बिगाड़कर उसे नष्ट भी कर सकती है। रंगोली क्या है? सही रंगों का तालमेल ही तो है। और जीवन क्या है? अच्छे बुरे निर्णयों का तालमेल। रंगोली सबका रिटर्न हो रहा है। फिर रंगोली के बिगड़ने व नष्ट होने का समय आ जाता है। वृद्धावस्था में हम भी धीरे धीरे नष्ट होना आरंभ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ जा गई वह। लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत हमने बचपन, टीनेज, युवावस्था में जीवन को संवारने में हमने की है,
वो मेहनत ही हमारे बुढ़ापे को, हमारी वृद्धावस्था को सहारा प्रदान करती है। दीपावली क्या है? भारतीय समाज के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत। भारतीय मनुष्यों ने दीपावली पर रंगोली बनाने की परंपरा इसलिए डाली होगी ताकि हम निर्माण को समझ सकें, अरे हाँ, हम पालन को समझ सकें, विनाश को समझ सकें। रंगोली व त्रिदेव, रंगोली में बिंदु व लकीरें उसे उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा की कृपा से हमारा इस सृष्टि में जन्म होता है, एक बिंदु के रूप में माँ के गर्भ में। फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर रंगोली में रंग भरना आरंभ होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु हमारे जन्म के पश्चात हमारे जीवन का पालन करते हैं। जिस प्रकार रंगोली में रंग भरे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का पालन होता है। फिर रंगोली के नष्ट होने का समय आता है। उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन का संहार करते हैं, क्योंकि नया जीवन अरे हाँ, हमें प्राप्त हो सके। संहार ही जन्म की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह यदि हमें नई रंगोली बनानी है तो उस स्थान से पुरानी रंगोली को मिटाना होगा, उसका मोह छोड़ना होगा, तभी हम नव निर्माण कर सकते हैं। अतः जीवन में रंगोली के निर्माण की तरह कार्य करते रहें, उस पर विभिन्न अनुभवों के रंग भरते रहें। हमें हमारी गलतियों से सीखना है। रंगोली में हम लकीरों को मिटाकर, बिंदुओं को मिटाकर नई रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ गलतियों को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। यही तो अंतर है एक रंगोली और जीवन में। जीवन की कुछ गलतियों से हमें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अतः जीवन में गलतियों से सीखें व आगे बढ़ते रहें। रंगोली को सुधारने का मौका हमें मिल सकता है, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए हम गलतियों को अंडू नहीं कर सकते। जीवन को जीने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार त्योहार को मनाने में भी रंगोली की आवश्यकता होती है। शायद दीपावली पर इसीलिए रंगोली का निर्माण किया जाता है ताकि हमारा पूरा वर्ष उत्साह और रंगों से परिपूर्ण होकर बीते। अथवा रंगोली में रंग भी भरें और साथ ही जीवन में श्रम के रंग भरकर उसे सार्थक बनाएं। हैप्पी दीपावली। ओम नमः शिवाय। आपका वर्ष मंगलमय हो। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ।